आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, ठीक है? एग्जाम में लाइक आप मैथ के सारे चैप्टर पढ़ लो, फिर भी एट द एंड लास्ट में आपको टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपको प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है? सो आज का ये लेक्चर होगा, जो कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पे बेस्ड होगा। ये बेसिक कंसेप्ट होगा, बेसिक लेक्चर होगा, प्लस इसमें कुछ पीवाई की क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देंगे, ठीक है? कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड क्या होता है। या दैट्स ऑल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड। ओके, सो देख लेते हैं ये जो टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड है किस किस एग्जाम में पूछा जाता है ऑफन। ऐसे तो अगर आपको हम आपको तो केवल चैप्टर पढ़नी चाहिए, इन डिटेल फॉर्म पढ़नी चाहिए, ताकि आपको कोई भी एग्जाम हो उसमें आप गुड परफॉर्म कर पाओ। या फिर अगर आप सीजीएल के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, सो इन डिटेल फॉर्म पढ़ लो, डेप्थ पढ़ लो। एंड जब आपका सीजीएल लेवल का मैथ टीडीएस का कंप्लीट हो जाएगा, देन आप सीपीओ, बैंक एंड सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, पुलिस, एसआई, जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस टीडीएस से बनते हैं, मीन्स टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से बनते हैं, यू सॉल्व विथ ऑल विद द वेरी इजी फॉर्म। ओके, सो या आज का लेक्चर अगेन मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, बेसिक लेक्चर होगा। इसमें आपको बेसिक कंसेप्ट मिलेगा सीखने को, पढ़ने को, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और कमिंग लेक्चर में मैं एक प्रैक्टिस लेकर आऊँगा, प्रैक्टिस वीडियो रहेगा, प्रैक्टिस लेक्चर होगा। उसमें क्या होगा कि जितने भी बेस्ट कंसेप्ट पे क्वेश्चंस बने हैं टीडीएस पे, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पे, वो मैं उसमें क्वेश्चंस इंक्लूड करूँगा। ओके, सो ओवरव्यू देख लेते हैं कि जो टीडीएस यानी कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में जो क्वेश्चंस बनते हैं, किस किस टाइप के बनते हैं, किस किस बेस पे बनते हैं। एक तो बनता है फंडामेंटल यानी कि बेसिक्स प्रॉब्लम, यानी कि आपको टाइम दे देगा एंड स्पीड दे देगा, पूछेगा डिस्टेंस क्या है भैया, ठीक? या फिर आपको डिस्टेंस दे देगा, मान लो एक्स दे देगा, एंड स्पीड दे देगा भाई, एंड पूछेगा भैया बताइए कि क्या टाइम लगा आपको, ठीक है? बेसिक्स, फंडामेंटल यानी कि बेसिक प्रॉब्लम पे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा रिलेटिव स्पीड पे बनता है। रिलेटिव स्पीड में कैसे बनता है कि एक व्यक्ति है जो कुछ स्पीड से गया, दूसरा व्यक्ति है कुछ दूसरे स्पीड से गया है, यहाँ पे डिस्टेंस में भी आपको कांस्टेंट दे दे, एंड देन पूछेगा और टाइम दे देगा आपको स्पेसिफिक कि इतना टाइम ज़्यादा लगा, कम लगा, एंड बताइए कि डिस्टेंस क्या है। बेसिक्स दे सकता है। एंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं तो एवरेज स्पीड में बनते हैं, जिसमें कि आपको टोटल टाइम एंड टोटल डिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, इसका कंसेप्ट। तो एवरेज स्पीड पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ट्रेन प्रॉब्लम पे बनते हैं, रेस पे बनते हैं, एंड चोर पुलिस का जो आपको क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिले हैं, पुलिस का, चोर पुलिस का, जो कि ये सबसे ज़्यादा तो पुलिस एग्जाम में पूछता है, पुलिस के जीडी में, इन सब एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। तो चोर पुलिस का यहाँ पे देखने का। अच्छा, एक और कंसेप्ट बनता है, अ, वो मैं अलग एक चैप्टर, एक अलग लेक्चर ले लूँगा, बोट एंड स्ट्रीम का। इसका मैं एक अलग लेक्चर लूँगा। और एक बनता है रेस का, ठीक है? जितने भी कंसेप्ट है ये सब बनते हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पे, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पे, ठीक है? तो इन दो टॉपिक का एक सेगमेंट वाइज एक अलग लेक्चर लिया जाएगा, जिसमें कि इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। इस लेक्चर में आपको अगेन मैं बता रहा हूँ बेसिक आपको मिलेगा, ठीक है? ये रहा ओवरऑल कि आपको जो टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं या बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है सर? ओके, सो आ जाते हैं आपको आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको बेसिक टर्म, जो जितने भी बेसिक टर्म बनते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन अपने पास कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ठीक। देखो, सबसे पहले व्हाट इज टाइम, ठीक, समय क्या है? देखो, जो दो इवेंट के बीच में कुछ आपको टाइम यहाँ पे आप स्पेंड करते हो, कुछ टाइम यहाँ पे लगता है, वो आपका टाइम होता है। लाइक आपको, आप कहीं से जा रहे हो, मान लो यहाँ पे आप आगरा हो, ठीक है? आगरा से आप दिल्ली गए, ठीक? तो यहाँ पे आपका कुछ टाइम लगा, ये आपका टाइम हो जाएगा।
अच्छा, टाइम को मेजर किस में करते हैं? सो या तो आप सॉरी, या तो आप सेकंड में मेजर कर सकते हो, ठीक, या फिर आप मिनट में कर सकते हो, या फिर आप आवर में कर सकते हो, घंटे में कर सकते हो। यही 3 यूनिट है जिसमें आपको टाइम को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, टाइम मेजर करेंगे आप। सो 3 यूनिट ये हो गए और टाइम आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई। सेकंड जो है आपका, वो है डिस्टेंस, यानी कि दूरी। सो डिस्टेंस क्या है? सो दो प्लेस के बीच के डिस्टेंस को, मतलब यहाँ से आप यहाँ पे गए हो, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लिए हो, ठीक, इसको आपने थ्रो किया, यहाँ पे आ गया, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये इसका, इस ऑब्जेक्ट का ये डिस्टेंस हो गया। ठीक। सो टू पॉइंट के बीच का जो दूरी होता है, यही इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, डिस्टेंस क्लियर है? ये बेसिक टर्म है जो आपको मैं बता रहा हूँ। आई होप कि आपको ये सब पता होगा। आप सोच रहे होगे कि ये सब क्यों बता रहा हूँ, बट या अगेन कि मैं बेसिक से लेक्चर लेके चल रहा हूँ एकदम स्टार्टिंग से, जीरो से। सो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, क्योंकि सबका ब्रेन तो एक जैसा होता नहीं है। जो तीसरा चीज़ है वो है स्पीड। ठीक। अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस का मेजरमेंट यूनिट क्या है? मेजरमेंट यूनिट आपको बताना है। तो देखो, या तो आप डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर कर लो, या फिर आप मेजर कर लो मीटर में, या फिर आप किलोमीटर में, या फिर आप माइल में कर लो। डिपेंड ऑन क्वेश्चंस के, क्वेश्चंस में किस यूनिट पे क्वेश्चन दिया है, और उसी यूनिट पे आप क्वेश्चन को रख के सॉल्व करोगे। ठीक है। सो डिस्टेंस को आप इस यूनिट में मेजर करोगे, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, माइल, एंड टाइम को आप सेकेंड्स, मिनट्स, आवर, घंटों में। सो इसमें आप मेजर करोगे। ठीक है। तीसरा चीज देखते हैं हम लोग, जो कि है स्पीड। देखो, आप कोई डिस्टेंस जाते हो, ठीक है, वो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, कोई वो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आपको कुछ टाइम लगता है। कुछ टाइम लगता है, अगर उस डिस्टेंस को, जितना आपने टाइम लगाया, उस टाइम से आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका क्या लगेगा? रिस्पेक्टेड स्पीड। जैसे लेट्स एग्जांपल, ओके, एक सेकेंड, ओके, लेट सपोज कि अब पुलिस का एग्जाम अभी रिसेंटली में खत्म हुआ, रनिंग, सॉरी, रनिंग खत्म हुआ। सो इसमें आपको 4800 मीटर की रनिंग करनी होती है, ठीक, जो कि टाइम दिया होता है 25 मिनट। ठीक है। सो एक बंदा है, ठीक है। सो इस बंदे ने क्या किया, 4800 मीटर की रनिंग की, जिसमें कि इसको 24 मिनट मान लो लग गया। ठीक है। तो बताइए आप कि इसका स्पीड क्या है? क्योंकि मैं स्पीड बता रहा हूँ, अगेन मैं इसको और अच्छे से एलिब्रेट करूंगा और डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं स्पीड यहाँ पे बता रहा हूँ, तो मैं स्पीड का एक एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहता हूँ। सो देखो, यहाँ दिया मिनट, यहाँ पे दिया है मीटर। ठीक। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4800 मीटर बटे 20 मिनट, जब आप इसको डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 24 टू 48, तो ये जाएगा 200 मीटर था ऊपर, नीचे था मिनट। सो 200 मीटर पर मिनट जा रहा है, मतलब कि बंदा 1 मिनट में 200 मीटर जा रहा है। ठीक है। अगर इसको आपको सेकंड में निकालना है तो क्या करोगे आप? 200 मिनट को आप करोगे सेकंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पे आप जब इसको काटोगे तो कितना बचेगा? सॉरी, 10/3 मीटर पर सेकंड, नहीं बचेगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बंदा है, वो 3 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, मतलब कि 3 सेकंड में बंदा 10 मीटर जा रहा है। ठीक। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, दो तीन कंसेप्ट बनते हैं यहाँ पे, जैसे किलोमीटर पर आवर। ये बड़े बेसिक कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको, आई होप कि आपको पता होगी। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ, क्योंकि सबको नहीं पता होती। सो देखो, किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब हुआ कि आप 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाते हो। 1 घंटे में आप कितना ट्रेवल करते हो? 1 किलोमीटर। ठीक। मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ? आप 1 सेकंड में आप 1 मीटर जाते हो। ठीक। वैसे ही मीटर पर मिनट का मतलब क्या हुआ कि आप 1 मिनट में 1 मीटर जाते हो। ठीक। तो मतलब क्या हुआ कि नीचे जो यूनिट दिया होगा, ऊपर जो यूनिट दिया होगा, अगर यहाँ पे दिया होता 10/7 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बंदा है जो कि 7 किलोमीटर जा रहा है, 7 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ।
तो यहाँ पे बेसिक चीज़ें आपको आई होप कि क्लियर हो गई होगी कि ये किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा का क्या मतलब होता है। ठीक है, सो स्पीड आपको समझ में आ गया। स्पीड स्पीड को किस में मेजर करते हो आप? सो स्पीड को कैसे मेजर मेजर करते हो आप? या तो मीटर पर सेकेंड, ठीक, या तो किलोमीटर पर घंटा, या तो मीटर पर मिनट, या वॉट एवर जो क्वेश्चन में दिया है उसमें आप मेजर करते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये आपको मैंने लिख कर दे दिया है ना, ताकि आप अगर नोट्स बना रहे हो तो एक अच्छे से नोट्स बना लो। ठीक है, सो टाइम क्या है? ड्यूरेशन बिटवीन टू इवेंट, मेजर करते हैं हम लोग सेकेंड्स, मिनट एंड घंटे में। क्लियर है? एंड डिस्टेंस, वही द लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ ऑब्जेक्ट, मेजर करते हैं हम इसको मीटर में, किलोमीटर में, माइल में, या सेंटीमीटर, वट एवर जो एग्जाम के क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, स्पीड क्या होता है? द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस होगा उस रेट से कवर करेगा वो उसका स्पीड होगा, जिसको हम मेजर करते हैं किलोमीटर, मीटर पर सेकेंड एंड माइल पर आवर, या फिर मैंने और बताया मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट है, जो भी एग्जाम में दिया हो वट एवर। सो ये बेसिक टर्म्स है। आई होप कि आपको ये बेसिक टर्म पहले से भी क्लियर रही होगी एंड और भी अच्छे से थोड़ा सा क्लैरिटी और आई होगी। ठीक है, ओके। और ये बेसिक फॉर्मूला मैं आपको अगेन बता देता हूँ। देखो, जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला ऑफ टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। ठीक है, ओह, कोई ना। ठीक है, टाइम डिस्टेंस स्पीड का बेसिक फॉर्मूला है। देखो, मान लो आप इमेजिन करो कि आप बनारस से बनारस से आप प्रयागराज आ रहे हो। ठीक, आपको आने में टोटल मान लो कि 4 घंटे लगते हैं। ठीक, 4 आवर, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया टाइम। ठीक, एंड आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मान लो आप है 100 किलोमीटर। ठीक, 100 किलोमीटर, ये आपका क्या हो गया? ये हो गया डिस्टेंस। सो यू कैन टेल मी कि आपका जो स्पीड है बनारस से यहाँ आते हुए, वो स्पीड आपका क्या है? ठीक है, मान लो आप 100 की डिस्टेंस ट्रेवल किए हो। ठीक, 100 की डिस्टेंस आपको लगा कितना? 4 घंटे। तो यहाँ पे किलोमीटर हो गया, यहाँ पे 4 घंटे हो गया, यहाँ पे हो गया बनारस एंड यहाँ पे हो गया क्या? प्रयागराज। तो आपको देखो, जो आप डिस्टेंस निकालोगे उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड, जिस स्पीड से आप जा रहे हो इनटू में मल्टीप्लाई करोगे जितना आपको टाइम लग गया। ठीक, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जिस स्पीड से आप जा रहे हो, ठीक, और जितना आपको टाइम लगा वही आपका क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस। एंड यहाँ पे ये तो होगा डिस्टेंस। अगर आपको स्पीड निकालना हो, स्पीड, ये क्वेश्चन पे मत आओ कि यहाँ पे स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस और ये टाइम को इधर भेज देंगे तो डिस्टेंस कौन टाइप, नहीं। आप सोचो, इमेजिन करो, अगर आपको स्पीड निकालना है, आपने 100 किलोमीटर गया, ठीक, 4 घंटे आपको लगे, तो आपका स्पीड क्या होना चाहिए? अगर आपको 100 कवर करना है, 100 कवर करना है, आपको 4 आर लग गया, तो आपका ऑब्वियसली जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर है, ऊपर नीचे घंटा है तो 25 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, जिसकी वजह से आप 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे। फाइन, तो स्पीड का क्या फॉर्मूला बना लोगे? तो स्पीड इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस को हम भाग देंगे किससे? टाइम से। ठीक, तीसरा चीज जो बनता है, यहाँ पे देख लेते हैं, पेन का कलर चेंज कर लें। तीसरा चीज जो बनता है वो आप निकालते हो टाइम। ठीक, आपने यहाँ पे क्या निकाला कि आपका जो स्पीड होना चाहिए वो 25 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, तब जाके आप 4 घंटे में 100 किलोमीटर की स्पीड ट्रेवल कर पाओगे, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर पाओगे। ओके, सो अगर आपको टाइम यहाँ पे अगर निकालना हो तो टाइम कैसे निकलेगा? आपने 100 किलोमीटर गया, आपको कितना लगा? किस रेट से आप जा रहे हो? 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, कितना लग जाएगा आपको? 4 आवर। ठीक, तो यहाँ पे आप टाइम का क्या कंसेप्ट निकाल सकते हो, फॉर्मूला क्या निकाल सकते हो? या फिर यहाँ पे अगर टाइम आपको निकालना है, टाइम, सो स्पीड को क्या करो, इसके नीचे भेज दो, क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो ये बेसिक टर्म है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक, ये तीन ही कंसेप्ट बनते हैं, तीन कंसेप्ट पे आपको पूरा
जो टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। और कुछ जो मैंने कि प्रीवियसली आपको बताया कि किस किस टॉपिक बनते हैं उनको छोड़ के, ठीक है, बेसिक पे आपको इन सब कंसेप्ट पे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। और ये आप देख सकते हो, यहाँ पे नोट्स बनाना हो तो नोट्स बना सकते हो, ठीक है। मैं आप यहाँ पे लिख दिया हूँ कि ताकि आपको अगर नोट्स बनाना हो सो यू कैन मेक योर नोट्स। सेकंड जो चीज़ बनती है टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में, उसको देख लेते हैं हम लोग। सो देखो, यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन। मान लो अगर आपको कोई वैल्यू है ना, वो दिया है, कोई स्पीड दिया है, लेट्स सपोज कि 90 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको एग्जामिनर पूछा कि भैया बताइए कि इसका मीटर पर सेकंड में वैल्यू क्या होगी, सो हाउ कैन यू फाइंड, आप सॉल्व करके बताओ कि कैसे आप निकालोगे। अगर ये 90 किलोमीटर दिया है आपको, मीटर पर सेकंड में निकालना है तो कैसे। सो देखो यहाँ पे हिंट मैं बता देता हूँ, हिंट लिख लो या फिर रूल लिख लो या फिर नोट बना के लिख लो, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लो। देखो, अगर आपको मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट होना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 18/5 से किलोमीटर पर आवर आएगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक। और ट्रिक बता रहा हूँ इसका, अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है एंड एग्जामिनर आपसे मीटर पर सेकेंड में पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, 5/18 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। ये आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा मीटर पर सेकेंड में। सो ये चीज़ें आपको याद रखो। अच्छा, कैसे याद होगा, देखिए, अगर आपको किलोमीटर में, किलोमीटर पर आवर में अगर चाहिए, ऊपर क्या है, बड़ा है, तो आपको ऊपर बड़ा लिखना है, नीचे छोटा। मीटर पर सेकंड यानी कि इससे तो ये छोटा ही हो जाएगा ना, ये किलोमीटर में या मीटर में, तो यानी कि छोटा है, तो ऊपर क्या लिखोगे आप, छोटा, और नीचे क्या लिखोगे, बड़ा। सो ये आपका ट्रिक समझ लो, हिंट समझ लो, वट एवर, आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। एंड मैं बोलूँगा कि याद आप ना करो, क्योंकि आप जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू बी रिमेंबर दिस, अभी कितना रिमेंबर करोगे यार, बहुत लाइक वास्ट सिलेबस है, ठीक है। सो अभी के लिए क्या है कि जो किलोमीटर है, किलोमीटर है, अगर आपको किलोमीटर पर आर में चाहिए तो बड़े यूनिट से, और मीटर पर सेकंड में चाहिए तो छोटे यूनिट से क्या करो आप, मल्टीप्लिकेशन। सेम थिंग यहाँ पे देखो, हमको क्या था यहाँ पे, 90 किलोमीटर पर आर था, हमको किस में चाहिए था, मीटर पर सेकंड, छोटा है तो क्या करेंगे, 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये यूनिट किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में। काट लो, 18 18 पंजे 90, 5 आएगा, एंड 5 बचे 25। सो 25 मीटर पर सेकंड ये आएगा आपका, जब कन्वर्ट करोगे यूनिट को, तो 25 मीटर पर, यहाँ पे सॉरी, सेकंड आएगा, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। एग्जामिनर आपसे पूछा कि भाई 120 मीटर से तो जा रहा है, आप हमको ज़रा बताइए कि किलोमीटर में कितना जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई जो यूनिट है, कोई जो यूनिट है वो 1 सेकंड में कितना जा रहा है, 120 मीटर। इसका मतलब तो यही हुआ ना जो मैंने पिछले पीछे आपको बताया है, ठीक है। सो एग्जामिनर आपसे पूछा कि यार हमको ये बताइए आप कि वो जो बंदा है वो बताओ कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। सो एग्जामिनर आपसे पूछ दे तो क्या करोगे आप, 120 मीटर पर सेकेंड ये दिया है, ठीक है। अगर आपको किलोमीटर में निकालना है तो क्या करोगे आप, बड़ा वाला निकालना है, यानी कि किलोमीटर पर आर, यहाँ पे मीटर है, यहाँ से इससे तो ये ग्रेटर ही है ना, तो आपको बड़ा निकालना है तो क्या करोगे, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। काट दो, 5 दूना के 10, 2 बज गया, 5 चौका 20। सो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 18 चौक 72, 18 दूनी 36, 36 प्लस 7 43। ये क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। तो ज़्यादा नहीं हो गया भाई, ओके, सही तो है ना, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो 1 घंटे में, 1 घंटे में 432 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक। सो यही था, आप यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा, एक कंसेप्ट यहाँ पे ये बनता है कि अगर, यही मैं आपको समझा देता हूँ, अगर इफ़ जो डिस्टेंस है वो अगर कांस्टेंट है, तो जो स्पीड होगा ना वो होगा इनवर्स प्रोपोर्शनल टू उसके टाइम से, या फिर आप इसको बोल सकते हो
जो टाइम होगा वो इनवर्स प्रोपोर्शनल में होगा उसकी स्पीड से। ठीक, एक कंसेप्ट ये है। दूसरा क्या है, मैं एक अलग ही स्लाइड ले लेता हूँ। देखिए, तीन कंसेप्ट बनते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, आह, क्या हो रहा है, ओके देखो, फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, जो स्पीड है वो वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा उसके टाइम से। यानी कि टाइम आप जब बढ़ाओगे तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब स्पीड आप बढ़ाओगे तो टाइम ऑब्वियसली कम हो जाएगा। और वैसे ही अब टाइम क्या होगा, वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके स्पीड से। ठीक, सेकेंड कंसेप्ट क्या बनता है आपका, सेकेंड कंसेप्ट बन जाएगा, इफ जो टाइम है, टाइम अगर कांस्टेंट है, तो जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस डिस्टेंस वो होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू उसके स्पीड से। या फिर आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो कि जो इसका स्पीड होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्टेंस से। ठीक, थर्ड कंसेप्ट बनता है जो, अगर थर्ड जो कंसेप्ट बनता है, इफ क्या यहाँ पे कांस्टेंट करें हम लोग स्पीड, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा उसके टाइम से। ठीक, या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो कि जो टाइम है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्टेंस से। इस पे हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, सो डोंट बी हेजिटेट कि ये क्या बता दिए भाई ने। सो इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे बहुत सारे, सो ऑल डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, सो क्या, मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे यही था कंसेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन स्टार्ट हो जाने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ये भी जो मैं क्वेश्चन डाला हूँ इसमें सब प्रीवियस ईयर है, थोड़ा बेसिक ही है, बट थोड़ा मैं और ज़्यादा आपको अच्छे से समझाने के लिए कुछ क्वेश्चन बेसिक जो है वो मैं आपसे पूछता हूँ। जैसे आप बताना, आप यहाँ पे क्वेश्चन आप ले लो कि एक बंदा है ना, वाह मस्त बंदा है, बंदी बना दो। ठीक है, ये बंदा है, इसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो 525 किलोमीटर का। ठीक, इसने 525 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अच्छा, इसको जो ट्रेवल करने में जो इसका स्पीड है वो है 25 किलोमीटर पर आवर। तो आप मुझे बताओ वीडियो पॉज करके कि आप टाइम ये बंदी कितने लिए। ठीक, सो आई होप कि आप सॉल्व किए होंगे। सो देखो, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो क्या लिखोगे आप, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 525 किलोमीटर, स्पीड क्या था इसका 25 किलोमीटर, तो क्या आ जाएगा 25 टू 50, ठीक, दो बज गया, एंड 25 × 1 = 25, तो कितना हो जाएगा इसका 21 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक, दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बेसिक ही क्वेश्चन पूछूंगा यार, सो आप परेशान मत हो जाओ। देखो, बताना, ओके, सो देखो क्वेश्चन देखिए आप, अगर लेट सपोज कि अ, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, और इसको 90 किलोमीटर में ट्रेवल करता है। सो आप बताओ कि इसको टाइम कितना लगा, आपको टाइम सेकेंड में बताना है। ठीक है, वीडियो पॉज करो एंड जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो, यहाँ पे था 1 किलोमीटर। ठीक, 1 किलोमीटर आपको अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, नीचे 90 था, ठीक, ये किलोमीटर में है, सो 5/18, तो ये क्या आ जाएगा मीटर, ये आएगा मीटर था ना, मीटर, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक, मीटर पर सेकेंड में तो 18×5 = 90, मीटर से मीटर कट जाएगा, ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा, सो कितना हो जाएगा 1000
40/25 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 40 सेकेंड आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये बेसिक क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताया। सो आप चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिया है। आई होप जो मैंने क्वेश्चंस अभी सॉल्व कराए हैं 2 क्वेश्चंस, वो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताई होगी कि टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड होता क्या है। ठीक है, कैसे वर्क करता है, हमको एप्लीकेशन कैसे करना है ये मैं क्वेश्चंस में बताऊंगा आपको, एंड कैसे शॉर्ट फॉर्म में करेंगे क्वेश्चंस को वो भी मैं एप्लीकेशन बताऊंगा। सो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, कंसेप्ट अच्छा लगता हो, लगा हो, ठीक है, सो अगर यहाँ तक आप पहुँचे हो तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक कर दो, ठीक है, एंड शेयर कर लीजिए। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सो प्लीज़ यार क्या कर रहे हो भाई, यार सब्सक्राइब कर दो दोस्त। ठीक है, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, मेरी हेल्प कर देना आप लोग, ठीक है, आप ही का चैनल है। ओके, सो या चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस पे जो हमने लिया है क्वेश्चंस को वो आपको समझाते हैं। अच्छा, जितने क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और एक स्टार्टिंग से मैंने थोड़ा लो क्वेश्चन लिया है और इस लेक्चर में भी बहुत ज़्यादा हाई क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। अब अपकमिंग जो मैं लेक्चर लूँगा उसमें थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड करूँगा, क्योंकि ये बेसिक लेक्चर था टीडीएस का, तो मैंने आपको बेसिक ही क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, सो आप वीडियो पॉज करना एंड जस्ट यू वांट टू बी सॉल्व एंड देन यू गेट योर आंसर एंड द कमेंट कि क्या आपका आंसर आया। एंड चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, देखो बोला गया है कि हाउ मच टाइम अ पर्सन टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर इफ ही रन्स एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे मिनट और सेकेंड्स में आंसर दिया है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वो दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो हमको इसको क्या किस में कन्वर्ट करना होगा, 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 50/18 यानी कि 25/9, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी मीटर था यूनिट एंड ये भी आ गया मीटर में। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टाइम। ठीक है, समय निकालना है कि कितना टाइम उसने लिया है 300 मीटर ट्रेवल करने में। तो अपने पास क्या आ गया, यहाँ पे अपने पास स्पीड भी आ गया है, यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया है, तो टाइम के क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड 25/9। तो आप बस रख दो कितना है 300 × 9/25। अब जब काटोगे तो कितना हो जाएगा 25 × 25 5 बच जाएगा, तो 25 दूना के 50, 12 9 108, यानी कि 108 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर था मीटर, यहाँ था मीटर, यहाँ भी था मीटर, एंड अपॉन में जा ये सेकंड्स, तो मीटर मीटर कट जाएगा एंड ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो ये सेकंड आ जाएगा। सो कौन सा आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जो 108 सेकेंड होता है उसमें होता है बेसिकली 1 मिनट 48 सेकेंड्स, क्योंकि 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड एंड ये है 48 सेकेंड, जो आप कैलकुलेट करोगे तो 108 सेकेंड आपका आ जाएगा। सो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इजी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बोला गया है कि अ पर्सन क्रॉस अ 90 100 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन जस्ट 6 मिनट। तो बताइए कि उस बंदे की स्पीड क्या है किलोमीटर में, आपको बताना है। ठीक है, सो देखो 900 मीटर्स 6 मिनट में इसने क्या किया कवर किया, तो बस यहाँ पे आप लिखो 900/6। यहाँ पे मिनट था, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे है क्या मिनट। मिनट को आपको अगर सेकंड में चेंज करना, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूँ। आई नो कि आपको पता है लेकिन सबको नहीं पता है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। देखो 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड। ठीक, अगर आपको 10 मिनट निकालना है, 10 मिनट, सो आपको इसमें 10 में 6 में आप 10 से गुणा करते हो, ठीक है, तभी आपका निकलता है ना 60 सेकेंड। ठीक, आपके पास अगर 1 मिनट है, अगर आपको सेकंड में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 60 सेकेंड से गुणा करना होगा, ये नहीं करना होगा, तब आपका क्या आ जाएगा 60 से गुणा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा वैल्यू 60 सेकेंड। यानी कि अगर आपको मिनट में वैल्यू है और उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको 60 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मिनट जो 1 मिनट होता है 60 सेकेंड। ठीक, अगर आपके पास 20 मिनट है और आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 20 × 60 सेकेंड करोगे तो कितना आ जाएगा 120 सेकेंड। सेकेंड वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, सेकेंड चीज, जो 60 मिनट होता है ना भैया, 60 मिनट मिनट होता है 1 घंटे के बराबर। 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है, इसलिए अगर आपको 30 मिनट दिया गया है
30 मिनट, यानी कि इसका हम क्या किए हैं, आधा किए हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा आधा, यानी कि 30 मिनट होगा किसके, 1/2 घंटे के बराबर। ठीक, ये आपको क्लियर है। ठीक है, अगर आपको मान लो दिए हैं 15 मिनट दे दिए हैं, इसको बताइए आपके घंटे में क्या वैल्यू आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करनी, सॉरी डिवाइड करनी पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे देखो 1 मिनट इज इक्वल टू आएगा ना, 1 मिनट इज इक्वल टू वो आएगा 60, आप नीचे कर दोगे तो 1/60 घंटे आएगा। ठीक, इसलिए मिनट में जब आप वैल्यू दिया है 60, घंटे में निकालना हो तो 1/60 से आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। जैसे अगर आपके पास 25 मिनट है, इसमें आपको घंटे में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 25 × 1/60, तो कितना हो जाएगा, 5 से करोगे 5 और ये 12, यानी कि 5/12 घंटे। सो आई होप ये बेसिक चीज़ है जो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। देखो, तो ये कितना आ गया, 60 मीटर पर, मतलब 90 100 मीटर/6 मिनट, यानी कि मीटर पर मिनट आया है, हमको निकालना कितना किस में है, किलोमीटर पर घंटे में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 90/6, ये मिनट में है तो क्या करना पड़ेगा हमको, 60 से गुणा करना पड़ेगा, ताकि ये कितना, ये किस में आ जाएगा, फिर आ जाएगा सेकंड में, यानी कि मीटर पर सेकंड में होगा। ठीक है, आपका आंसर इसमें होगा, लेकिन आपको निकालना किस में है, बढ़के में, यानी कि देख रहे हो किलोमीटर में, तो ऊपर क्या बढ़ा है तो 18, नीचे है तो 5, ये आपका आएगा फाइनली आंसर। तो कितना हो जाएगा आपका, 900 मीटर इंटू 18, 660 इंटू 5, ये आप कैलकुलेट करोगे, सो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। सो चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखो, 5×6 30, 30×3 = 90। ठीक, एंड जब 30 से काटोगे तो ये 2 बार जाएगा, एंड 2 से काटोगे तो 9 बार जाएगा। सो 9 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो जाएगा आंसर। सो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। एंड इफ यू हैव अ डाउट देन यू जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके ब्रदर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया है कि एस अपनी कार चलाता है और 90 मिनट में 37.5 किलोमीटर, यानी कि 37 और 500 मीटर, 500 मीटर को आप क्या करते कहते हो, आधा किलोमीटर, ये ना, क्योंकि 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक, जब आप आधा करोगे तो ये जाएगा 500 मीटर, 500 मीटर, एंड ये कितना हो जाएगा, 1/2 किलोमीटर, यानी कि आधा किलोमीटर में कितना, किसको किसको बोलते हैं आप, 500 मीटर। ठीक है, यानी कि 90 मिनट में इस बंदे ने, एस ने 37 किलोमीटर और 500 मीटर की दूरी तय करता है। तो बताना है हम लोग को कि उसकी स्पीड क्या है। तो डिस्टेंस दिए, इस डिस्टेंस दिया है, हमको टाइम भी दिया है, हमको निकालना क्या है, स्पीड। बस यही तो होता है फॉर्मूला। सो देखो क्या हो जाएगा, 37.5/90 मिनट। अच्छा, 90 मिनट का मतलब क्या हुआ, 90 मिनट का मतलब हुआ 60 मिनट प्लस 30 मिनट, ये ना हुआ। तो 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटे। 30 मिनट का मतलब क्या हुआ, आधा घंटे। आधा घंटे को क्या लिख सकते हो, 0.5 लिख सकते हो ना, जब आप 2 से भाग करोगे तो 0.5 आएगा, मतलब कि 1.5 लिख सकते हो। तो कितना आ जाएगा, 1.5। जैसे इसको सॉल्व करना है तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 15 से काटोगे 15×2 = 30, 15×2 = 30, 7 बचेगा, 15×5 = 75 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये भी किलोमीटर में वैल्यू मैंने निकाला, ये घंटे में निकाल लिया, तो किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैंने क्यों किलोमीटर में किया, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया कि जो एग्जामिनर पूछ रहा है वो किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, सो दैट मैंने यहाँ पे वैल्यू पहले से ही किलोमीटर और घंटे में रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप आई होप कि क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा आपके माइंड में। वी हैव नेक्स्ट स्लाइड, एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स is covered in 7 hours and 30 minutes at the speed of 72 kilometer per hour. The time saved if the speed is increased by 25%. ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, डिस्टेंस में बोला गया है कि कोई डिस्टेंस है जो 7 घंटे 30 मिनट में 72 की स्पीड से चल रहा है, तो ट्रेवल कर ले रहा है। ठीक है, अब हमको बताना है कि कितना हम लोग टाइम सेव करेंगे अगर हम 25% अपना स्पीड बढ़ा लें तब। ठीक है, सो 7, जो हम लोग टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि डिस्टेंस क्या है। ठीक है, सो और भी कई कंसेप्ट हैं जिससे कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो बेसिक हम लोग चलते हैं। देखो, डिस्टेंस बराबर क्या होता है,
स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना दिया है 7.5, 7.5 को कितना लिखते हो 7.5 का मतलब कि 7 से 1/2 यानी कि 15/2। जब इसको काटोगे 7.5 आ जाएगा, 2 से काट दो आप 36। तो आपका जो डिस्टेंस आया है वो कितना है 36 × 50। 36 × 15 आपका क्या है टोटल डिस्टेंस। बोला कि 25%, यानी 25% का मतलब क्या था 1/4, यानी कि 4 था स्पीड तो अब 5 कर दिया, यानी कि 72 था, यानी कि ये कितना हो जाएगा 18, 18 × 4 = 72 और 18 × 5 = 90। अब ये अब जो जा रहा है वो 90 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या करोगे 90 से डिवाइड कर दोगे, कितना जाएगा 15×6 = 90, 6 × 6 यानी कि 6 घंटे अब इसको लगेंगे, ठीक है। तो कितना टाइम सेव किया यहाँ पे इसने जा रहा था 7.5 घंटे पे, यहाँ पे जा रहा है 6 घंटे में, तो इसका 1.5 घंटे बच गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने कंसेप्ट लगाया वो लगाया है परसेंटेज का, परसेंटेज का लगाया है। मैं परसेंटेज पे एक लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूँ, सो आप परसेंटेज के लेक्चर को यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया देन प्लीज सॉल्व विथ योरसेल्फ, आ जाएगा। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया है कि यदि असीमा 80 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी 5 घंटे में ट्रेवल करती है, तो बताना है कि अगर वो 150 किलोमीटर की सेम दूरी को चले तो कितने घंटे में ट्रेवल कर पाएगी। बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो अरिथमेटिक का कंसेप्ट होता है भैया कि इसमें आपको क्वेश्चन को केवल पढ़ना होता है। आप क्वेश्चन को पढ़ लिए समझ लिए देन 50 से 60% आप क्वेश्चन तो इजीली उड़ा दिए हो, समझ लिए हो, सॉल्व कर लिए हो, ठीक है। क्योंकि ये एडवांस तो है नहीं कि आपको इसमें कुछ थ्योरेटिकल पढ़ना नहीं है, सो आपको अरिथमेटिक में पढ़ना होता है। सो आप अच्छे से पढ़ोगे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे देन यू फाइंड द बेटर सोल्यूशन। देखो बोला गया है आसिमा जी है ना, आसिमा जी ने 80 किलोमीटर की स्पीड से चला है 5 घंटे तक, ठीक है। कितना डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल किया है पहले वो देख लेते हैं। तो 80 किलोमीटर चला 5 घंटे तक ट्रेवल किया, यानी कि ये क्या था स्पीड, ये था आपका टाइम, यहाँ से निकलेगा टोटल डिस्टेंस। तो कितना निकला टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर था यहाँ पे घंटा था, घंटा घंटा से कट जाएगा तो किलोमीटर आपका आ जाएगा। तो 400 किलोमीटर आशिमा जी ने ट्रेवल किया है। अब बताना है कि आसिमा जी अगर 150 किलोमीटर अपना स्पीड करती हैं 150 किलोमीटर पर आवर, तो बताना है कि कितना घंटा लगेगा। तो डिस्टेंस आपका कितना है 400, स्पीड कितना है बताइए 150, तो कितना आ जाएगा जब आप काटोगे तो 5 से काटो 5 × 8 = 40, 5 × 3 = 15, यानी कि 2 × 6 6 आर यहाँ पे आपको लगेंगे। तो एक राउंड फिगर में आप लिख देते हो 2.7 घंटे। सो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। वाह 3 ही ऑप्शन है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके जो अभी तक मैंने क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट पे जो अभी क्वेश्चन मैंने बताया, और ये एक क्वेश्चन से जो रिलेटिव क्वेश्चन रिलेटिव पे है, रिलेटिव कंसेप्ट पे है। सो देखो बोला गया है कि दो कार है जो 45 एंड 55 किलोमीटर की गति से क्या कर रही हैं एक स्थान पर जाती हैं, ठीक है। यानी कि क्या यहाँ पे आपने देखा कि डिस्टेंस जो है डिस्टेंस वो है सेम, ठीक। ये भी जा रहा है 45 किलोमीटर की स्पीड से, ये 55 की किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, और दोनों जा रहे हैं क्या एक ही स्थान पर, ठीक। तो डिस्टेंस आपका क्या है सेम है। यदि दूसरी कार यात्रा के लिए पहली कार से 40 मिनट कम समय लेती है, तो बताना है कि यात्रा की दूरी क्या है किलोमीटर में आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे आप नोट करना किलोमीटर में आपको बताना है। पहले तो मैं बेसिक से आपको कंसेप्ट बताता हूँ, फिर आपको मेंटोस कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। देखो लेट की जो डिस्टेंस है वो मान लो डी है, ठीक। और ये जा रहा है 45 किलोमीटर, एक डिस्टेंस डी है, ये जा रहा है सेम डिस्टेंस है, ये जा रहा है 55 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक। ये गया 45 किलोमीटर की स्पीड से, ये गया 55 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है। दूसरी कार यात्रा के लिए पहली कार से 40 मिनट का कम समय लेती है, ठीक। 40 मिनट का कम समय लेती है। क्यों कम समय लगा इसको, क्योंकि ऑब्वियसली इसका स्पीड ज़्यादा है। जब स्पीड मेरा ज़्यादा है, मैं आपसे अगर तेज़ दौड़ रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली आपसे तो कम ही टाइम लूंगा ना। आप एक बार सोचो कि अगर मैं आपसे तेज़ रनिंग कर रहा हूँ, तेज़ अगर भाग रहा हूँ तो आपसे कम टाइम लूंगा, ठीक है। ये बंदा जो है
ये 45 की स्पीड से जा रहा है तो ये मुझसे तो ज़्यादा ही टाइम लेगा। मैं 55 की जा रहा हूँ, ये 45 की जा रहा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी कि ये होगा बड़ा टाइम के मामले में, ये होगा छोटा। तो यहाँ पे क्या कर लूँ, माइनस, और यही ले रहा है 40 मिनट, और घंटे में हमको निकलना है तो नीचे कर देंगे 60। आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गई होगी। क्या किया मैंने कि मान लिया कि एक डिस्टेंस है जो कि डी है। एक बंदा, जो पहली वाली कार है 45 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, कार छोड़िए आप और हम मान लेते हैं। आप 45 किलो की स्पीड से जा रहे हो, 45 किलोमीटर पर आवर की, मैं जा रहा हूँ 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक। सो मैं आपसे तो ज़्यादा कम टाइम लूंगा, आई मीन कम ही टाइम लूंगा, और आप मुझसे ज़्यादा ही टाइम लोगे। क्यों? क्योंकि आपका स्पीड ज़्यादा है, डिस्टेंस का मैंने कंसेप्ट बताया है कि जो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो जो स्पीड है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। अगर मैं आपसे स्पीड में ज़्यादा हूँ, इसका मतलब है कि मैं आपसे टाइम कम लूँगा। सो यहाँ पे कितना मैंने कम टाइम में लिया है, 40 मिनट कम टाइम लिया है, और मिनट को मैंने घंटे में कन्वर्ट किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर में पूछा है, और ये जो हम लोग का यूनिट है सिर्फ किलोमीटर में, सो इसको हमने घंटे में कन्वर्ट किया। तो जब यहाँ पे आप काटोगे तो 2/3 आएगा। सो यहाँ पे जस्ट आप सॉल्व कर लो, तो 15 का यहाँ पे गुणा कर दो या फिर एलसीएम ले लो, तो हम गुणा कर लेते हैं, ईजी सा है। तो 55 और 45, मैं बेसिक से लिख दिया 55D, मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 45D अपॉन में 45 इंटू 55, ये बराबर कितना हो, किसके होगा, 2/3 के। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10D आएगा, और नीचे क्या आ गया, 45 इंटू 55 बराबर 2/3। दो से काट लेंगे 5, 5 से काट लेंगे यहाँ पे आप जाएगा 9 बार में, 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक का 9, ठीक। और 45 का जब 3 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 165 आएगा। सो D/165 इज इक्वल टू 1 आया। तो डिस्टेंस आपका कितना आ गया, 165 किलोमीटर। ये आपका आ गया डिस्टेंस, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको दूसरे कंसेप्ट अगर समझाऊं, ठीक है, ये तो हो गया एक बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, अगर मैं आपको दूसरे कंसेप्ट में मैं अगर समझाना चाहूँ तो देखो, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या था, 45 एंड 55। ठीक है, अगर हम काटेंगे इसको 5 से तो 5 9 45, 5 को काटेंगे यहाँ पे तो 11 बार में जाएगा। ये क्या है, ये है स्पीड। तो टाइम क्या आ जाएगा, अपोजिट, यानी कि टाइम क्या आना चाहिए, 11 9, ये क्या आ जाएगा टाइम। कितना टाइम कम ले रहा है, 2, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है, 40। ये मिनट में है तो घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 2/3। 2 से काटेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 1/3, यानी कि 11 सही 1/3। ठीक है, ये आपका जो पहले वाली ट्रेन है जो 45 की स्पीड से जा रही है वो टाइम ले रही है, ठीक। सो डिस्टेंस हम लोगों से पूछा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 45 इंटू 11 इंटू 1/3, क्योंकि ये हो जाएगा आपका स्पीड, ये आपका निकल गया, मैंने निकाला टाइम, तो 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15, जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 165 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप रेशियो कंसेप्ट भी लगा सकते हो, मेन वाइल यहाँ पे आप बेसिक फॉर्मेट में भी आप जा सकते हो, वट एवर यू लाइक, यू जस्ट सॉल्व योर क्वेश्चंस। ओके गाइस, तो यहाँ तक अभी तक मैं जितने भी कंसेप्ट बताया हूँ, जितने भी फॉर्मूला बताया हूँ, जितने भी क्वेश्चंस कराया हूँ, आई होप कि सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। इफ रदर यहाँ पे कोई अगर डाउट आपको लग रहा हो, जस्ट यू कमेंट। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा, हर एक कॉन्सेप्ट को, मतलब हर एक जो डाउट है आपको उसको आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, यहाँ पे बोला गया है कि, अच्छा यहाँ पे जो अब कंसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है औसत का, यानी कि एवरेज कंसेप्ट आ गया। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बता दिया जो कि बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट था। उस पे मैंने आपको टी टाइम कैसे निकालना है, ठीक, डिस्टेंस कैसे निकालना है, डिस्टेंस एंड स्पीड कैसे निकालना है वो मैंने आपको बताया, ठीक। एक क्वेश्चंस मैंने आपको एक या दो क्वेश्चंस मैंने कराया आपका रिलेटिव स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से, जो कि थोड़ा इजी लेवल का ही क्वेश्चन था। अगेन मैं आपको अभी अपकमिंग लेक्चर में बेस्ट क्वेश्चंस जो होंगे उन सबको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अब जो एक कंसेप्ट बनता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप मान लो, वो बनता है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड कंसेप्ट। ये कैसे निकलता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो, एवरेज स्पीड कंसेप्ट कैसे निकलता है, टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इक्वल टू, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक, यहाँ से आप निकालोगे क्या, एवरेज स्पीड आपका क्या है। ठीक, ये आप नोट बना के कहीं पे लिख लो, बेस्ट कंसेप्ट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इस पे पहले एक दो क्वेश्चन मैं पूछ लूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, सो देखो बताओ। हाँ ओके, देखो, इफ कोई ट्रेन है, ठीक है, कोई ट्रेन है जो एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है 500 किलोमीटर का 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, और सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस आती है, किस स्पीड से आती है, तो 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। ठीक है, तो बताइए आप कि आपका एवरेज स्पीड क्या है, यानी कि ट्रेन का एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, वीडियो पॉज करो एंड देन सॉल्व यू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस कि आपका एवरेज स्पीड क्या है। ठीक, सो मैंने कंसेप्ट बताया क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक, सो कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस क्या है, 500 किलोमीटर गया है बंदे ने, 500 किलोमीटर गया यहाँ पे, ये 500 किलोमीटर डिस्टेंस है, अब आएगा भी तो सेम डिस्टेंस, तो 500 किलोमीटर क्या हुआ, रिटर्न हुआ, ये गया यहाँ पे आया, तो क्या लग जाएगा, 500 किलोमीटर गया प्लस 500 किलोमीटर आया, ये टोटल डिस्टेंस है। ठीक, टोटल टाइम कैसे निकलेगा, देखो 500 किलोमीटर गया, ये डिस्टेंस हो गया, किस स्पीड से जा रहा है, 50 के स्पीड से, तो मैंने बताया ना कि स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, तो 500 बटे 50 यानी कि 10 घंटे आपका यहाँ पे टाइम निकलेगा, तो कितना घंटे आ गया, 10 घंटे, प्लस सेम चीज़ यहाँ पे क्या है, 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, तो जब 500 को 100 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 5 घंटे, तो कितना आ जाएगा, 1000 किलोमीटर अपॉन 15, काटोगे जब आप, तो 5 से काट दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 200, 5 दिया 15, यानी कि जो आपका एवरेज स्पीड आया है, एवरेज स्पीड वो आया 200 किलोमीटर पर टू, कितना है, 3 था, आई एम सॉरी 3 था, यानी कि 200 बटे 3 किलोमीटर पर आवर, ये आपका क्या है, एवरेज स्पीड। ठीक है, ओके, सो मैं आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट बताना चाहता था कि देखो, अगर डिस्टेंस सेम जा रहा हो तो केवल लिखो क्या, 2D। ठीक, 2D लिख दिया आपको, क्योंकि डिस्टेंस सेम डिस्टेंस गया भी, सेम डिस्टेंस आया भी, और ये जा रहा है D, मान लो स्पीड S से, प्लस ये गया D, स्पीड मान लो S से, तो क्या हो जाएगा, 2D गया आया, नीचे अगर S है तो नीचे S आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 2D S, यहाँ पे क्या है, S आपका ये एवरेज स्पीड, एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे तो डिस्टेंस स्पीड भी मैंने सेम मान लिया, नहीं यहाँ पे स्पीड सेम नहीं है, मान लो यहाँ पे इसका स्पीड S1 है, इसका स्पीड S2 है, ठीक है, मैंने स्पीड सेम मान लिया, तो इसका स्पीड S1 है, इसका स्पीड S2, तो क्या आ जाएगा, 2D अपॉन, यहाँ पे क्या है, S1 S2, अच्छा ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड मैंने निकालना है, तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, S1 S2D प्लस S1D, मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, नीचे क्या आ जाएगा, S1 S2, सो आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, जब ये ऊपर चला जाएगा 2D इंटू S1 S2 अपॉन में D यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, S1 प्लस S2, सो यहाँ पे D से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, ये कंसेप्ट बनता है। जैसे आप यहाँ पे मैं थोड़ा पेन कलर चेंज करूँ और अच्छे समझाऊँ आपको, देखो कहाँ गया, ओके, सो देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ, ठीक है, या लिख लेना आप लोग कि एवरेज स्पीड अगर रहेगा, इफ डिस्टेंस अगर सेम दिया है, सेम दिया है, ठीक है, तो जो एवरेज स्पीड आएगा वो टू स्पीड, क्या लिख रहा है, स्पीड मान लो 1, यहाँ पे स्पीड 2 अपॉन में ये स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ये आएगा आपका एवरेज स्पीड इफ योर डिस्टेंस गिवन इन योर क्वेश्चंस आर सेम। ठीक है, तो ये आप अगर याद रखोगे, इजी
फॉर्मेट में, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो टेक्निकल नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चंस तो इजी होंगे ना, तो आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। ठीक है, ओके। सो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल ने अपनी यात्रा के पहले, कहाँ गया, ओके, पहले 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर घंटे की औसत गति से तय की, और शेष यानी कि 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटरसाइकिल को 45 किलोमीटर की घंटे की दूरी से स्पीड की। ठीक है, हमसे पूछा है एग्जाम में कि बताइए भैया कि टोटल जो उसका एवरेज स्पीड है वो क्या है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि जो पेन चेंज कर लूँ, खप जा रहा है इसमें भैया, तो जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड वो होता है टो, टोटल टाइम अपॉन, आई एम सॉरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, सो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर गया यहाँ पे, 90 किलोमीटर यहाँ पे गया, यानी कि 150 किलोमीटर की स्पीड उस डिस्टेंस उसने कवर की। यहाँ पे 60 किलोमीटर गया है, किस स्पीड से, 40 की स्पीड से, तो इतना टाइम लगेगा। प्लस यहाँ पे 90 किलोमीटर गया है 45 की स्पीड से, तो यहाँ पे इतना टाइम लगेगा। तो ये हो गया आपका टोटल टाइम, ये हो गया क्या आपका टोटल टाइम, और यहाँ पे ये क्या होगा आपका टोटल डिस्टेंस। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 150 बटे, जब आप काटोगे कितना हो जाएगा 3/2, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक, जब आप सॉल्व करोगे तो 2 2 जा 4, तो 4 + 3 7 हो जाएगा, 7/2, और 2 जब ऊपर जाएगा तो 150 2 जा 300, तो 300/7 होगा। जब आप फर्दर जब आप इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बच गया, और 7 दूनी की 14, 6 बचेगा, 6/7, ये आपका हो जाएगा किलोमीटर पर आर, यानी कि 42 सही 6/7 किलोमीटर पर आर आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है कि एक व्यक्ति, एक अ पर्सन ड्राइव 110 माइल एट द स्पीड ऑफ 50 माइल पर आवर। ठीक है, he driven next 120 miles at the speed of 60 mile per hour, and then he drive the next 60 miles in hour। बताना है कि what is the average speed of entire journey in the माइल पर आवर में बताना है आपको। ठीक है, तो कन्वर्ट नहीं करना यूनिट, क्योंकि माइल पर आवर में पूछा है, माइल पर आवर में आपको यूनिट भी दिया है। तो देखो यहाँ पे आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालना है। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस आपका क्या है, 110 माइल यहाँ पे है, 120 माइल यहाँ पे है, एंड 60 माइल यहाँ पे है। यानी कि 60 + 120 180 हो जाएगा, प्लस 110 जब जोड़ेंगे आप यहाँ पे तो हो जाएगा आपका 290। ठीक, यही ना होगा। सो 290 आपका हो गया टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ पे आपको निकालना है टोटल टाइम। सो जब आप यहाँ पे 55 से 110 किलोमीटर की दूरी जाओगे तो यहाँ पे 2 घंटे लगेंगे। ठीक, अब तो समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जब आप 60 से ये जाओगे तो यहाँ पे भी 2 घंटे लगेंगे। और यहाँ पे बोला गया कि एन आर यानी कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर गया, तो 1 घंटे यहाँ, यानी कि 1 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ, टोटल कितना लग गया, 5 घंटे लग गया। जब आप काटोगे तो 5 × 5 = 25, 4 बचेगा, और 5 × 8 = 40, ये आपके आ गया क्या, माइल पर आर, यानी कि MPH, माइल पर आर, यानी कि 58 माइल पर आर, यही आपका क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा आपका इस पर्सन का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई चीजें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है, देखो, आनंद 5 घंटे के पहले अंतराल में 50 किलोमीटर पर गति के एक निश्चित दूरी को तय करता है, यानी कि 5 घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। तो 5 × 5 = 25, यानी कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 250 किलोमीटर का, यही ना ट्रेवल किया, 5 से 50। ठीक है, बोला गया कि दूसरे अंतराल में उसने 20% की गति अपनी बढ़ा दी, यानी कि 50 था, 50 का 20% बढ़ा दिया, तो कितना हो गया उसका, 60 हो गया, क्योंकि 50 का 20% कितना हो जाएगा, 50 का 20% जब आप निकालोगे तो एक दो कट जाएगा, यानी कि 5 × 10, यानी कि 50 था तो आप 10 बढ़ा दिया, यानी कि 60 कर दिया, तो आप स्पीड का कितना हो जाएगा, 60, जिसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय की। क्या किया, 20% की अधिक दूरी तय की। पहले कितना दूरी तय कर रहा था, 20, मतलब 250 किलोमीटर की दूरी तय किया, 250। अब क्या किया है उसने, गति जो डिस्टेंस है वो 20% बढ़ा दिया, तो इसका 20% कितना निकाल लीजिए आप,
एक दो 50 हो जाएगा, यानी कि 250 से आप कितना कर लिया, आप कर लिया 300 किलोमीटर। ठीक, यहाँ पे इसका स्पीड कितना हो गया है 60, यहाँ पे इसका स्पीड कितना था 50। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, आगे बोला गया है कि उसने पहले दो अंतरालों की औसत गति से तीसरा अंतराल तय किया और दूसरे अंतराल की दूरी से 10% की अधिक दूरी तय की। बताना है कि तीनों अंतराल को पूरा करने में कुल कितना समय लगा। ठीक है, एक बार और आप पूरा ओवरऑल में क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, पेन चेंज कर लूँ एक सेकेंड। देखिए, बोला गया कि आनंद 5 घंटे के पहले अंतराल में 50 किलोमीटर की गति से निश्चित दूरी तय करता है। दूसरे अंतराल में उसने 20% की गति बढ़ाई और पहले अंतराल की तुलना में 20% की अधिक दूरी तय की। ठीक है, उसने पहले दो अंतरालों की औसत गति से तीसरी अंतराल तय किया। पहले दो अंतरालों की औसत गति से, यहाँ पे आप मेंशन करना, पहले दो अंतरालों की औसत गति से तीसरी दूरी तय किया और दूसरे अंतराल की दूरी से 10% अधिक दूरी तय किया। दूसरे अंतराल की दूरी कितनी है, 300, 300 से 10% अधिक दूरी तय किया। तो 300 का 10% आप निकालोगे तो 30 आएगा, और 30 अब जब इसमें जोड़ोगे तो 330 किलोमीटर की दूरी तीसरे अंतराल में इसने पूरा की। ठीक है, बता, अब इससे पूछा गया हम लोगों से कि तीनों अंतराल में इसने टोटल कितना टाइम कंज्यूम किया। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम निकाल सकते हैं कि ये डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, और ये स्पीड है, तो 5 घंटा आ जाएगा, क्योंकि जब आप इसमें जब 50 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे 5 घंटा आ जाएगा। यहाँ पे सेम चीज निकालोगे तो जब आप 300 को 60 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर भी 5 घंटे आएंगे। ठीक, यहाँ पे आपको स्पीड नहीं पता, तो आपको इन दोनों की हेल्प से यहाँ पे आपको स्पीड निकालनी होगी। ठीक है, बैटरी भी चार्ज लो है। ओके, फटाफट लेक्चर देख लेते हैं। आ, एक सेकेंड में चार्ज लगा दूँ, जस्ट अ सेकेंड मोमेंट गाइस, जस्ट सेकेंड। ओके, सो हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि इन दोनों के हेल्प से, यानी कि इनके एवरेज स्पीड से हमको क्या निकालना पड़ेगा, तीसरी का स्पीड निकालना पड़ेगा, तीसरे अंतराल का। ठीक है, क्या बोला था उसने, उसने पहले दो अंतरालों के औसत गति से तीसरा अंतराल तय किया। तो पहले दो अंतरालों का औसत गति आप कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 250 ये गया है, 300 ये गया है, तो कितना हो जाएगा 250 ये है प्लस 300 ये है। ठीक, अपॉन में कितना टाइम लगा इन लोग को, 5 5 10 घंटे लग गया, कितना लगा 10 घंटे लग गया। तो क्या हो जाएगा 25, यानी कि 250 5500 हो जाएगा, यानी 5550 बटे 10, यानी कि क्या आ जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक, यही बोला है ना, यही स्पीड क्या है इसका, तीसरे अंतराल का। ठीक है, तो बस यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे आपको 55 से क्या करना डिवाइड, तो 11 3 33, 11 5 55, 5 6 30, ये आपका घंटा यहाँ पे निकल गया। तो 6 घंटे बस यहाँ पे आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 10 और ये 6, 16 आर आपका टोटल टाइम लगा। ठीक है, यहाँ पे 16 आर आपका टोटल टाइम, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में। ठीक, सॉरी ए में दिख रहा है, ए में 16 घंटे। तो यहाँ तक क्लियर, मतलब इस क्वेश्चन आई होप कि क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे क्या दिया था, फिर से मैं एक बार आपको इन अ नटशेल में बताता हूँ। 5 घंटे में इसने 50 किलोमीटर की गति से एक डिस्टेंस ट्रेवल किया। दूसरे में इसने गति, यानी कि 50 था जो 20% बढ़ा दिया। ठीक है, सो 20% बढ़ाएगा तो यहाँ पे आपका 300 किलोमीटर होगा। फिर तीसरे अंतराल में बोला है कि जो जो इसका स्पीड है, इन दोनों के जो एवरेज आप निकालोगे स्पीड उसके बराबर है। तो इसका एवरेज यहाँ पे मैंने निकाला, यही इसका तीसरे अंतराल का स्पीड है। और जो तीसरे अंतराल का जो डिस्टेंस है वो दूसरे अंतराल के 10% से ज़्यादा है। दूसरे का 300 था, 10% से ज़्यादा, यानी कि 10% आप 300 का निकालोगे 30 आएगा, 30 जोड़ोगे 330 आएगा। तो यहाँ पे 55 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 30 किलोमीटर, 330 किलोमीटर इसका पूरा डिस्टेंस था। तो यहाँ पे आपको जब डिवाइड करोगे तो 6 घंटे यहाँ पे टाइम निकल जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। टाइम निकल गया, और यहाँ पे टाइम आपको पता था, यहाँ पे टाइम आपने निकाला, जोड़ दिया, तो यहाँ पे आपको टोटल टाइम देखने को मिल गया। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन था, आई होप क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। यस, सो माय डियर दोस्त, आज का लेक्चर यहीं तक था ना। तो अगर आपको अगर कोई लेक्चर में कहीं भी डाउट, अगर किसी भी प्रकार का डाउट, अगर टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में अगर हुआ हो, एक सिंगल अगर डाउट हुआ हो, सो जस्ट यू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, मैं आपको रिप्लाई दूंगा जरूर। ठीक है, कि अगर आपको कोई सजेशन भी देना हो, ठीक है, अगर आपको कोई सजेशन देना हो, जस्ट यू प्लीज गिव मी योर फीडबैक, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी नाउ।
तो आप अपना फीडबैक ज़रूर देना हमको, ठीक है? जिससे हमको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा कंटेंट की क्वालिटी और ज़्यादा टीचिंग स्टाइल में इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? ओहो! सो ये दूर था यार, आई एम सॉरी यार। सो पता नहीं ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि नहीं? एक बार मैं और एक्सप्लेन कर दूँ, क्या मैंने बोला? देखो आनंद ने क्या किया था, 5 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है? पता नहीं यार ये आपको समझ में आया है कि नहीं। सो मैं एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि शायद बिना ऑन किए ही मैं लेक्चर ले लिया था, क्वेश्चन बता दिया था शायद, मे बी नो। सो बता देता हूँ एक सिनॉप्सिस में। देखो 5 घंटे में आनंद ने 50 किलोमीटर की स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 50 इंटू 5 250 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया। सेकेंड में बोला गया कि दूसरे अंतराल में 20% की जो गति है बढ़ा दिया, यानी कि 50 से बढ़ाएगा 20% से तो 60 हो जाएगा, ठीक है? और जो उसका डिस्टेंस है वो 20% डिस्टेंस भी बढ़ गया। तो जब आप 250 का 20% बढ़ाएंगे तो 50 बढ़ेगा, 50 करेंगे तो 300, यानी कि यहाँ पे स्पीड इसका 60 और डिस्टेंस हो गया 300। तीसरे अंतराल में बोला कि इन दोनों के जो एवरेज स्पीड है, जो मैंने यहाँ से निकाला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से, जो कि आया था 55 एवरेज स्पीड, वो एवरेज स्पीड था और जो डिस्टेंस था दूसरे डिस्टेंस से 10% अधिक, तो दूसरा का 300 था, इस 10% अधिक यानी कि 30 हो जाएगा। 30 में मैंने ऐड किया यानी कि 330 हुआ था, ठीक है? और यहाँ पे मैंने 55 से अगर भाग दूंगा यानी कि डिस्टेंस या नीचे टाइम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 घंटे यहाँ पे हो जाएगा। और हमसे पूछा था कि टोटल टाइम कितना लगा है आनंद को, तो यहाँ पे उसको लगा था 5 घंटे, यहाँ पे लगा 5 घंटे और यहाँ पे लगा 6 घंटे, तो मैंने 6 घंटे यहाँ पे ऐड कर लिया। तो टोटल जो डिस्टेंस में टाइम लगा उसको कवर करने में वो लगा 16 घंटे, क्योंकि 50 से जब आप 250 को भाग देंगे तो 5 घंटे आएगा, 300 को 600 से 60 से भाग देंगे तो 5 घंटे, तो यहाँ पे 5 5 10 घंटे प्लस ये 6 16 घंटे यहाँ पे इसको टोटल टाइम लगा है, ठीक है? पता नहीं मैं बता दिया कि नहीं, अगर बता दिया हो तो अगेन मैंने फिर से बता दिया। और यहाँ पे जो मैंने ये जो परसेंटेज वाला सीन बताया है, सो परसेंटेज से मैंने एक लेक्चर भी ले लिया ऑलरेडी, सो आप देख सकते हो, ठीक है? सो यस, हम लोग यहाँ पे अब आ गए थे। सो हाँ, अगर आपको टाइम डिस्टेंस स्पीड में कोई अगर डाउट हो भाई, सो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और मैं उसको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करूंगा कि अब नेक्स्ट जो मैं पढ़ाऊँ उसमें कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट्स को ना आए, ठीक है? एंड या इफ़ यू हैव एनी सजेशन और फीडबैक देन यू गिव मी, बिकॉज इट इज़ लॉट हेल्प मी फॉर मी, लॉट ऑफ हेल्प मी, ओके? सो जस्ट यू गिव मी यार। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जो है कि लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाओ यार, थोड़ा मुझे अच्छा लगता है लाइक आप लोग करते हो तो। एंड कमेंट में आप मुझे फीडबैक बताइएगा, और कोई भी अगर आपको डाउट अगर यहाँ तक लेक्चर में लेने में कोई हुई हो तो वो बताइएगा, और शेयर करो ना करो ये तो आपकी बात है, ठीक है? कर देना यार। सो या कमेंट में बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, हेल्पफुल लगा होगा, आई होप मैंने इसमें बहुत सारे मेहनत की आपके लिए, ठीक है? सो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड आई नो कि आपको इससे कुछ सीखने को तो ज़रूर मिला होगा। ये एक एजुकेशनल वीडियो था यार, ठीक है? सो कुछ एंगेजिंग या इंटरटेनमेंट तो मिला नहीं होगा, बट हाँ कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना यार, मोटिवेशन अच्छा मिलता है अपने को कि और ज़्यादा अच्छा कंटेंट मैं बनाऊँ और ज़्यादा अच्छा मैं लेक्चर ले पाऊँ, ठीक है? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि मे बी जो आप कमेंट करोगे मैं उस पे लेके आऊँगा। अब जो भी यू नो टॉपिक टॉपिक पे बताओगे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, आप इस टॉपिक पे आप लेक्चर लीजिए, देन आई विल मेक ऑन दिस टॉपिक पर्टिकुलरली। या फिर आप कोई चैप्टर में बताओगे, मैं चैप्टर पे लेक्चर ले लूँगा, यानी कि जो आपको नीड होगी मैं उस पे लेक्चर पे मैं उस पे आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? सो कमेंट करना आपको जिसमें अगर ज़रूरत हो, जिसका आपको थोड़ा बहुत डाउट हो, जिसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो समझने में, आई विल मेक श्योर कि मैं उस पे वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? अदरवाइज़ मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जो लेक्चर बना रहा हूँ सेगमेंट वाइज़ जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है? वो तो मैं बना ही रहा हूँ। अलग-अलग चैप्टर पे एक-एक पे बेसिक लेक्चर बना रहा हूँ। सो जो बेसिकल कंप्लीट हो जाएगी देन मैं प्रैक्टिस करूँगा ऑन जो कि होगा पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि बहुत सारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं, वही इंक्लूड करूँगा, ठीक है? सो इफ़ यू हैव एनी सजेशन या फिर आपको कोई डाउट हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में या फिर किसी चैप्टर में, वो मे बी रीजनिंग में भी मैथ कोई भी हो, सो जस्ट
comment in the comment box. I'll make sure I'll make video on this. So yeah, so thank you so much यार. uh, खुश रहो, मस्त रहो. मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, ऐसे एनर्जी के साथ, ऐसे ही मोटिवेशन के साथ. सो थैंक यू दोस्त. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड. थैंक यू. बाय बाय.